आज हम बात करने वाले हैं पर्यावरण सुरक्षा पर। एक तरह से ये हमारे ग्रह को बचाने की गाइड है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस जोखिम भरी दुनिया को हम बचाएं तो कैसे? जरा इस तस्वीर को देखिए। ये दिखाती है कि हम किस बड़ी चुनौती का सामना कर रहे हैं। एक तरफ तो इंडस्ट्री है, विकास है, और दूसरी तरफ हमारी प्रकृति, हमारा पर्यावरण। और इन्हीं दोनों के बीच एक बैलेंस, एक संतुलन बनाना, बस यही आज की सबसे बड़ी जरूरत बन गई है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये पर्यावरण सुरक्षा है क्या चीज। आप इसे हमारे ग्रह के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह समझ सकते हैं। अच्छा, तो पर्यावरण सुरक्षा का मतलब सिर्फ पेड़ लगाना नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। इसमें वो सारी प्रैक्टिसेस, पॉलिसीज, वो सारे तरीके शामिल हैं जो इंसानों की सेहत और हमारे पर्यावरण को हर तरह के खतरे से बचाने के लिए बनाए गए हैं। पर सवाल ये है कि ये इतनी जरूरी है क्यों? देखिए, सबसे पहले तो ये हमारी सेहत की रक्षा करती है, फिर हमारे इकोसिस्टम को बचाती है, ये भी पक्का करती है कि सारे नियम कानून माने जाएं, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देती है। और हाँ, एक और बात, इसके इकोनॉमिक फायदे भी हैं। तो अब बात करते हैं उन खतरों की जो हमारे ग्रह को लगातार नुकसान पहुंचा रहे हैं, और इसकी शुरुआत हम करेंगे प्रदूषण से। सबसे पहला और सबसे बड़ा खतरा वायु प्रदूषण, वो हवा जिसमें हम सांस लेते हैं। और ये आता कहाँ से है? सोचिए, फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं, गाड़ियों का एग्जॉस्ट, पावर प्लांट्स, ये सब इसके मेन सोर्स हैं। और इनसे हवा में क्या घुलता है? पार्टिकुलेट मैटर, मतलब बहुत ही छोटे छोटे कण, और नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जैसी खतरनाक गैसें। और इसका असर वो तो बहुत ही भयानक है। लोगों को अस्थमा, हार्ट की बीमारियां हो रही हैं। पर्यावरण में एसिड रेन और स्मॉग जैसी समस्याएं हैं। और तो और ब्लैक कार्बन जैसे प्रदूषक सीधे सीधे ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा रहे हैं। हवा के बाद अगला बड़ा खतरा है पानी का प्रदूषण। इसने तो हमारे प्लैनेट की लाइफलाइन यानी पानी को ही खतरे में डाल दिया है। हमारे नदी, तालाब, समुद्र, ये सब गंदे हो रहे हैं। कैसे? फैक्ट्रियों से निकलने वाले केमिकल वाले पानी से, खेतों से बहकर आने वाले पेस्टिसाइड से, और बिना ट्रीटमेंट के सीवेज से। पानी में पारा और लेड जैसी भारी धातुएं और बीमारियां फैलाने वाले बैक्टीरिया मिल रहे हैं। और इसका नतीजा क्या हो रहा है? हैजा और हेपेटाइटिस जैसी पानी से होने वाली बीमारियां फैल रही हैं। पानी में रहने वाले जीव मर रहे हैं, पूरी फूड चेन डिस्टर्ब हो रही है, और इसका सीधा असर खेती, मछली पालन और टूरिज्म पर भी पड़ रहा है। अब बात करते हैं तीसरे खतरे की, जिस पर अक्सर लोगों का ध्यान कम जाता है। ये है मिट्टी का प्रदूषण। हमारी मिट्टी जिसमें हम अनाज उगाते हैं, वो भी जहरीली होती जा रही है। वजह वही इंडस्ट्रियल वेस्ट, खेती में इस्तेमाल होने वाले ढेर सारे कीटनाशक और यहाँ वहाँ फेंका गया कचरा। ये सब मिलकर मिट्टी की क्वालिटी को एकदम बर्बाद कर रहे हैं, और इसका असर सीधा हमारी सेहत पर पड़ता है, जिससे कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां तक हो सकती हैं। ये मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को खत्म कर देता है, और इससे हमारी फूड सिक्योरिटी यानी खाने की सुरक्षा पर भी बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। तो ठीक है, हमने समस्याएं तो देख ली, अब बात करते हैं समाधान की। तो सबसे पहले देखते हैं कि दुनिया भर के देश मिलकर इस समस्या से निपटने के लिए क्या कर रहे हैं, यानी कि अंतरराष्ट्रीय कानून और समझौते। यहाँ कुछ बहुत जरूरी इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हैं, जैसे कि 2015 का पेरिस समझौता। इसका मकसद है ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना। फिर है 1987 का मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जिसने ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाने वाले केमिकल्स को बंद करवाया। और एक है बेज़ल कन्वेंशन, जो खतरनाक कचरे को एक देश से दूसरे देश भेजने पर कंट्रोल रखता है। नियम कानून तो अपनी जगह है, लेकिन समाधान का एक और जरूरी हिस्सा है जोखिम को पहले से ही पहचान लेना और उसे मैनेज करना, ताकि कोई छोटा खतरा कोई बड़ी मुसीबत ना बन जाए। तो प्रोफेशनल लोग ये करते कैसे हैं? इसके लिए एक 5 स्टेप प्रोसेस है। सबसे पहले तो वो सारा डेटा इकट्ठा करते हैं, फिर ये पहचानते हैं कि खतरा क्या है। उसके बाद ये अंदाज़ा लगाते हैं कि जोखिम कितना बड़ा है। फिर ये देखते हैं कि इस खतरे से किसे सबसे ज़्यादा नुकसान हो सकता है, और आखिर में इन सबको मिलाकर जोखिम की एक पूरी तस्वीर तैयार करते हैं। चलिए अब ज़रा उन असल टूल्स और टेक्नोलॉजी पर नज़र डालते हैं जो प्रदूषण से लड़ने में हमारी मदद करती हैं। ये 2 तस्वीरें देखिए, ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। एक तरफ है बेकाबू प्रदूषण और बर्बादी, और दूसरी तरफ है टेक्नोलॉजी और प्लानिंग से निकला एक व्यवस्थित समाधान। बस यही बदलाव है जो हमें लाना है। अब यहाँ 2 बहुत जरूरी बातें हैं।
एक है पोल्यूशन कंट्रोल, मतलब जब प्रदूषण हो जाए तो उसे टेक्नोलॉजी से साफ करना। ये एक तरह से रिएक्टिव तरीका है। और दूसरा, इससे भी बेहतर तरीका है पोल्यूशन प्रिवेंशन, यानी ऐसी टेक्नोलॉजी और प्रोसेस अपनाना कि प्रदूषण पैदा ही ना हो। ये प्रोएक्टिव तरीका है। और ये तस्वीर हमें उस भविष्य की एक झलक दिखाती है जिसके लिए हम सबको मिलकर काम करना है। एक ऐसा भविष्य जहां टेक्नोलॉजी और प्रकृति दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त बनकर हमारे ग्रह को स्वस्थ रखें। तो आखिर में ये एक बड़ा सवाल हमारे सामने है। हमारे ग्रह को बचाने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है और जानकारी भी, पूरा का पूरा टूलकिट है। पर सवाल ये है कि क्या हम इसका सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं? इस पर सोचना बहुत जरूरी है।